कल जब भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, देश भर में जगह जगह ध्वजारोहण हो रहे थे। ऐसे ही दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में जो अनुसूचित जाति के दलित समुदाय अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो भी अपने गांव में झंडा फहराने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे थे। अचानक ही उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो अम्बेडकरवादी समुदाय था वो इकट्ठा था और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया गया। इसमें भूमाफियाओं के लिप्त होने की बात भी कही जा रही है। ये तस्वीरें जब सामने निकल के आई उसके बाद धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पर फैली और आज हम दूसरे दिन 16 अगस्त को यहाँ पहुँचे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं महिलाएं जिनके सर पे पट्टी लगी हुई है वो घायल हैं और लगभग आधा दर्जन लोग हैं जो कुल मिलाकर घायल हो चुके हैं। एक व्यक्ति जो है उसकी टांग टूटी है, वो अस्पताल में है। FIR 484/21 गोविंदपुरी थाने में दर्ज हो चुकी है, जिसमें अनुसूचित SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं वो लगी हुई हैं। इसके अलावा IPC की जो कुछ और धाराएं हैं वो लगी हुई हैं। अभी यहाँ से राजेंद्रपाल गौतम जो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं वो एक आश्वासन देकर आए हैं। हाँ, हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। और ये जो एक तुगलकाबाद गांव है, इसमें जाटव बड़ी संख्या में रहते हैं इस इलाके में और इस तरह के संघर्ष जो है वो शायद ज़मीन को लेकर यहाँ चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकल के आई हैं वो साफ बताती हैं कि बुरी तरह से मारा पीटा गया है। मेरे ही पीछे अगर आप देख सकें तो ये जो महिलाएं हैं इनके सर पे पट्टी हैं और खून से जो सना हुआ इनके अभी तक कपड़े हैं। और कल की जो FIR है उसमें कुछ BSP के पदाधिकारी भी शामिल थे, उन लोगों ने FIR कराई है और अभी शायद इंतजार है कि बसपा के कुछ और पदाधिकारी भी अभी आएंगे। तो यहाँ से हमें झंडा फहराते नारे लगाते गए। हम वहाँ पहुँचे जाके तो कहने लगा कि तुम क्या करना आए हो। हम गड्ढा खोदने लगे, झंडा गाड़ा था, झंडा उखाड़ा, पैरों में खून था। कह रहा कोई झंडा नहीं लगेगा यहाँ। हम कहने लगे चलो कोई बात नहीं, झंडा लगेगा भाई, हम खड़ा पकड़ लेते हैं। कह रहे मैं पकड़ लूँ, तुम क्यों पकड़ रहे हो। हमें दूसरा ठोका, फिर गुथमराई करने लगा। कह रहा क्यों कर रहे हैं आप, ये यहाँ कुछ नहीं करना। अरे तूने आधी जगह खेल ली, आधी हमें बंटवारा हुआ था, आधी तो हमें दे दे। कुछ नहीं माना, पत्थर बर्ताव कर दिया। इतने हमारे लोग इतने पिटे हैं बेहद ज़्यादा, उन्हें कुछ चोट नहीं आई। टाँके भी आए सबको, 12 बजे आए रात को ट्रामा सेंटर लेकर गए सबको। और कह रहा कि मतलब कुछ नहीं होने वाला, आप जाओ। इतनी गंदी गंदी गाली देता है कि जो हद नहीं गाली की। तो उसकी मतलब इतना जी जो वहाँ पे थे वो तो कम से 30-35 लोग थे। वही 30-35 लोग हैं सारे, ऐसे गुथ रहे हैं जैसा चिलका गुथते ना, मांस के ऊपर चिलका चिपटते, ऐसे चिपट रहे थे हमारे। हम वो तो मतलब 5-6 थे जो बीच में गुथ रहे हैं। उनके जो और लोग थे वो पत्थर फेंक रहे। बताओ कैसे बचाव करें अपना। कोशिश हमने भी करी, हमारे काफी लोगों को चोट फेंट भी आई है। एक तो बेचारे टांग टूटी पड़े, आप आई जाए वो बेचारे वैसे परेशान है घर से भी, और वो अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भी शुरू कर दिए। जब उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, अब एक बात बताओ, पत्थर फेंकेंगे तो वहाँ पब्लिक कैसे खड़ी रहेगी। जब इनके सिर फूटने लगे, जब ये वहाँ से भागे हैं। एक लड़का है रवि, वो रहेगा थोड़ा पीछे, वो पकड़ कर उसने जीते ने आकर नाड़ नीचे को करके और जब पत्थर बजाया उसने, जब सिर फोड़ा। अब इस बात को बताओ, पैर तोड़ दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा जब ये सभी की है। एक तो अस्पताल में विकलांग है, उसकी टांग तोड़ दी है। नहीं वो जमीन ऐसा है, पहले बड़े बूढ़े है, हमारे बड़े बूढ़े उसमें वो करते थे, खान वाल काटते थे। हमारी जमीन थी वो जोड़ थी, वो किसी की सरकारी जमीन पे वो इतना पुरानी जो जोड़ा है वो हमने जो उसका जो 1 साल करके ना, उस पर हमने बाबा साहब की इन्होंने साजिश से रखवाई थी। फिर आप भी रख लो, हमारे भी काम हुआ चला जाएगा। इनकी साजिश से चलो रखवा दी इन्होंने के कहने से। फिर वो अब इन्होंने बेईमानी आ रही है, घेरते हम तक आगे बाबा साहब की मूर्ति तक। पुलिस वाले भी पुलिस वाले सामने खड़े थे, पिट रहे थे हम। जब पुलिस वाले एक साइड हो गए, एक तरफ हो गए पुलिस वाले, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। जब जान बचा खुद हम वहाँ से हटे हैं। अब क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो कुछ नहीं कह रहे कार्रवाई होगी। अभी कुछ नहीं कार्रवाई, नेम प्लेट उठा के जेब में रख ली अपने पुलिस वालों ने। तो राजवीर अरेस्ट हुआ है? अभी कोई नहीं अरेस्ट हुआ, अभी सारे भागे हैं। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, नहीं शकुंतला हुई है, ना राजवीर का लड़का हुआ, ना राजवीर हुआ, ना उसका भाई का लड़का एक नहीं हुआ। कितने लोग थे वो? वे कहे 5-6 लोग ज्यादा है, बाकी के और सब पीछे है। वही है उनका घर, वही है वहीं पे। कर गोबर में यहाँ गेरो सब ढक दो, सब हमने करा ढको, सब है, सब बुला के वहाँ गिरवावे गोबर। राजवीर की बहू सुकंतला सब बुला लेगी, यहाँ गेरो और देख लो जाकर कितने ऊंचे ऊंचे ढेर लगा रखे अम्बेडकर पे। और कहे तो कहते तुम हो कौन, हाँ गिरवाने
पत्थर बरसाएंगे और डंडा दिखाएंगे। मैं कहता हम मेडिकल पे क्यों ढके दे रही है, गोबर अच्छा घेरेंगे हम तो। हमें तो राजवीर की बहू गिरवा रही है। सर मैं रवि कुमार, तुगलकाबाद विधानसभा, और मैं तुगलकाबाद विधानसभा और तुगलकाबाद जाटो मोहल्ले में मैं रहता हूं। और कल हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम लोग जैसे ही चले और वहां पहुंचे, महिलाएं बच्चे उसमें ज़्यादा तादाद में थे और हम कोई 50-60 लोग होंगे तकरीबन। और उसके बावजूद जैसे हमने झंडा फहराना चाहा वहाँ पे, तो उन्होंने झंडा उखाड़ के फेंक दिया, जो दूसरे लोग थे जो गुर्जर समाज से आते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और मार पिटाई चालू कर दी। उसमें हमारे जो 6 से 7 लोग घायल हुए हैं और एक जो हमारे भाई हैं चरण, उनकी टांग भी टूट गई है, वो अभी सफदरजंग में भर्ती हैं। और महिलाओं को चोट आई है, मुझे खुद काफ़ी चोट आई है, सर में और टाँके वगैरह लगे हुए हैं। तो हमने फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने हमें झंडा फहराने के विरोध में हमसे कहा, तो मैंने 100 नंबर को कॉल कर दिया। और पुलिस के सामने, उनका डर बिल्कुल भी नहीं है पुलिस का, उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर, पुलिस के सामने उन्होंने जो है हमें मारा है, जो है पुलिस के सामने हम पे अत्याचार हुआ है। पुलिस प्रशासन मूर्खदर्शक बनता रहा, जिसमें कि राजवीर का परिवार है, शकुंतला उनकी मम्मी है, और जितेंद्र है, और दीपक है, और उनके ताऊ चाचा के लड़के हैं, जो है उन्होंने हम पे मिलके हमला किया, सामूहिक हमला जो है, और जातिक सूचक शब्द बोले और बाबा साहब के बारे में बहुत गलत उन्होंने बोला। तो ये है सारा घटनाक्रम। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस की कई गाड़ियाँ आई, फिर उसके बाद हमें मेडिकल ले जाया गया, वहाँ पे हमें मना कर दिया गया। फिर सफदरजंग में हमको जो है, और एक गुर्जर समाज का राजवीर और उसका परिवार जो कब्जा कराए हुए है कि 2013 से हमारे ऊपर उसका केस है, 2013 से हमारे ऊपर उनका केस है, मगर एक दूसरा आदमी उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पुरातत्व विभाग ने उस आदमी के ऊपर आज तक क्यों नहीं कार्रवाई की, और जिसका नतीजा हम झेल रहे हैं। वो आदमी किराए पे का साधन करके लाखों रुपए कमा रहा है, और हमें दलित समाज को वहाँ एक तिरंगा झंडा फहराने की भी इजाज़त नहीं है, जो कि एक आम आदमी है, और वो हमें कह रहा है कि भी आप यहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, क्योंकि हम दलित समाज से हैं। कि देश आज़ाद होने के बाद भी दलित समाज अभी भी गुलाम है, तो हमारे लोगों की कहीं पे भी कोई वो नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगी हुई है, बाबा साहब को उन्होंने अपमानित करा है, गोबर का ढेर वांझी के लगा रखा है, उसके बराबर में काफ़ी गंदगी वांझी के चारों तरफ फैला दी है। तो ये हमारा ही मान सम्मान नहीं, पूरे देश का उन्होंने मान सम्मान गिराया है। तो हमें बड़ा दुख है कि ये पूरे देश को आवाज़ उठानी चाहिए कि बाबा साहब के प्रतिमा के ऊपर इतने बड़ी गंदगी फैला के सभी को अपमानित करा है। तो मैं चाहूँगा, स्थानीय विधायक ने संपर्क करा, कुछ लोगों से हमें सुनने में आया, उन्होंने बताया कि ये उनका पर्सनल मैटर है, क्या हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे।